हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। ये आपके केमिस्ट्री का जो है 8वां चैप्टर बनता है। तो आज के इस लेक्चर्स में इस चैप्टर से हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर जो है बार बार पूछे गए हैं। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि जानेंगे और इनके जो है प्रमुख रासायनिक गुण और साथ में उपयोग को देखने वाले। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना ये आपका अच्छे से अभी तैयार हो जाएगा। इसके पहले के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आप सभी वीडियोस को देख करके अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज क्लास। देखिए, अगर हम बात करें प्रयोगशाला में एस्टल्डिहाइड बनाने की विधि, तो इसका चित्र आपको इस तरीके से बनाना है। इस तरीके से बनेगा, इसको अभी बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं कि प्रयोगशाला विधि में कौन सा रिएक्शन आपको लिखना है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें जो प्रयोगशाला में एस्टल्डिहाइड बनाने की विधि में रिएक्शन क्या है, तो देखो इसमें हम जो बनाने वाले हैं जो हमारा एथिल अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल? एथिल अल्कोहल है। भाई एस्टल्डिहाइड में 2 कार्बन होते हैं, तो हम कौन सा अल्कोहल लेंगे? 2 कार्बन वाला एथिल अल्कोहल। तो जो एथिल अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण हम जो है K2Cr2O7 प्लस H2SO4 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अम्लीय माध्यम में इन दोनों की जब आप क्रिया कराते हैं तो हमें नवजात ऑक्सीजन मिलता है, और वही नवजात ऑक्सीजन द्वारा जब ऑक्सीकरण कराते हैं एथिल अल्कोहल का, तब हमें एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं, पहले रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद डायग्राम को समझते हैं। देखो, एथिल अल्कोहल की अगर हम बात करें, आप जानते हैं CH3CH2OH, ये हमारा एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे। अब समस्या इस बात की है कि ये ऑक्सीजन नसंट आया कहां से है, तो आप अच्छे से जानते हैं K2Cr2O7 और प्लस को ध्यान रखिएगा तनु डायलूट H2SO4 होगा। अब होगा क्या, देखो गौर से अगर देखा जाए तो H2O इसमें दिख रहा होगा, दिख रहा है H2O, और C के बाद ये H बचेगा, O इसी में लगा देंगे, तो हमारा जो बन जाएगा CH3CHO बचेगा और प्लस H2O बचेगा। तो ये हमारा एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। तो कुल मिला के आपको इतना ही बताना है कि जब हम एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण, भाई ऑक्सीजन जोड़ना का मतलब ऑक्सीकरण हुआ, एस्टल्डिहाइड का ऑक्सीकरण K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एस्टल्डिहाइड बनता है। बस इतना ही आपको बताना है कि प्रयोगशाला में एस्टल्डिहाइड का निर्माण करने के लिए हम एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के द्वारा कराते हैं, तब हमें प्राप्त होता है। बस इतना ही आपको बताना है, आराम से रिएक्शन लिख देना। अब मामला यह है कि K2Cr2O7 प्लस H2SO4 ये किस तरीके से इसमें अब क्रिया करते हैं, तो अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो भाई इसका रिएक्शन लाग होगा, कहो तो करके दिखाएं। देखो भाई, ये जो K2Cr2O7 है, ये H2SO4 के साथ अब क्रिया करता है, तो ये क्या है SO4, एक तो K2SO4 बनता है और प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस बनता है, भाई Cr है, और साथ में H2O बनता है। कितना H2O बनेगा भाई? अगर देखा जाए, देखो भाई मामला ये है, SO4 एक यहाँ लगा है, 3 यहाँ लगा है, 3 1 4, तो अगर हम 4H2SO4 लेंगे तभी तो SO4 लगेगा। अब 4H2O है तो 4H2 यहाँ दिख रहा है, इसमें का ऑक्सीजन लगा देंगे तो ये हमारा 4H2O बन जाएगा, और साथ में अगर देखा जाए तो 4 लग गया, 3 बचा होगा, तो 3 नसंट ऑक्सीजन हमें इस अपक्रिया में जो है बचते हैं। यह अपक्रिया होती है। अब हम एल्डिहाइड, पहली अपक्रिया होती है, यही ऑक्सीजन आपको यहाँ देखने को मिलता है। इसी तरीके से अब हम एथिल अल्कोहल CH3CH2OH लेते हैं, जिस पर यही नसंट ऑक्सीजन यूज करते हैं, तो ये हमारा CH3CHO बनता है और जो है H2O बाहर होता है। मामला यह है कि 3 नसंट ऑक्सीजन है, आपने यहाँ 1 लिया है, तो हम यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे पूरे में, और इन दोनों अपक्रियाओं को जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा K2Cr2O7 और प्लस 4H2SO4 प्लस 3 यहाँ लगाए हैं
तो 3CH3CH2OH हो जाएगा, ये O से O ये कैंसिल हो जाएगा, गिव्स आउट। इधर आपका बचेगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइड। और क्या है, 4H2O यहाँ है, 3H2O यहाँ, तो प्लस 7H2O और प्लस भाई ये, और ये आपका 3CH3CHO बन जाएगा। तो इस तरीके से दोनों क्रियाओं को अगर आप जोड़ते हैं तब आपका यहाँ पर एस्टल्डिहाइड आपको देखने को मिलता है। और अगर इसको आप ना लिखना चाहें तो ये आसान है, CH3CH2OH प्लस नसंट ऑक्सीजन, इन दोनों को लिख दीजिएगा और आपको ये बना देना है। तो इस तरीके से ये आपका प्रयोगशाला में एस्टल्डिहाइड बनकर तैयार हो जाता है। समझ में आई बात? या तो आप ऊपर का याद कर लीजिए या तो इन दोनों को आप याद कर लीजिए। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा कि प्रयोगशाला में एस्टल्डिहाइड का निर्माण किस तरीके से करते हैं। बाकी इनकी जो अन्य विधियां हैं बनाने की, इसकी चर्चा हमने सामान्य विधियों में कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आराम से देख करके अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं लिखना कैसे है। ये जो डायग्राम बना है देखो, इसमें क्या होता है कि एक गोल पेनी का फ्लास्क है जिसमें ये बिंदुकारी फनल लगा होता है, टोटीदार फनल मतलब ड्रॉपिंग फनल है, और ये निकास नली है जिस पर एक जो है पश्चकारी संघनित्र लगा होता है। मतलब इसमें से जो भी वाष्प उड़ेगी उड़ करके पुनः वापस इसी में आ जाएगी। और ये जो है यहां से एक निकास नली इधर है, तो ये जो है ग्राही है। ग्राही जो है एक बर्फ में रखा होता है, यानी ठंडे जल में ये ग्राही रखा होता है, और ये इसमें ईथर होता है। ईथर में ही एस्टल्डिहाइड को हम जो है एकत्रित करते हैं। अब चूंकि यहाँ से जाएगा कैसे, जब ये सिरा उठा रहता है तो इसके लिए सिंक लगा होता है। यहाँ से जब खींचते हैं तो यहाँ से फिर ये उड़ करके यहाँ पर आता है। भाई यहाँ आएगा, द्रवित होकर इसी में गिर जाएगा। गिरने के बाद थोड़ी देर रहने देते हैं, उसके बाद जब खींचते हैं तो ये आ करके इसी में ईथर में जो है इकट्ठा हो जाता है। इसको आप लिखेंगे कैसे? लिखना बड़ा आसान है। आप बताएंगे कि एक गोल पेन के फ्लास्क में K2Cr2O7 प्लस जल ले लेते हैं, और फिर जो है इसको बालू उष्मक, देखो ये बर्नर है भाई, बालू उष्मक, ये बालू उष्मक है, बालू रख देते हैं। बालू उष्मक पर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, और इसमें जो है एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 ड्रॉपिंग फनल द्वारा यानी बिंदुकारी फनल द्वारा धीरे धीरे गिराते हैं। भाई आप यहाँ गिराओगे तो बनेगा क्या? एस्टल्डिहाइड की वाष्प बनती है। इस वाष्प को हम पश्चकारी संघनित्र द्वारा जो है रिफ्लेक्स करके पुनः उसी में गिराते रहते हैं, और फिर जो है ग्राही में जो है ठंडे जल में रखे ईथर में जो है हम सिंक की सहायता से जो है प्राप्त करते हैं, यानी जब सिंक से खींचते हैं तब इसी में आकर के एकत्रित होता है। तो इस तरीके से प्रयोगशाला विधि में जो है एस्टल्डिहाइड का निर्माण किया जाता है। समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से प्रयोगशाला में एस्टल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। ये ग्राही है, ये संघनित्र है, इसका नाम है संघनित्र, जिसे आप कंडेंसर बोलते हैं, और ये हमारा बिंदुकारी फनल है, ये गोल पेनी का फ्लास्क है, ये हमारा सैंड बार मतलब बालू उष्मक, ये हमारा बर्नर है। समझ में आई बात? तो समझ में आ गया होगा कि प्रयोगशाला में किस तरीके से एस्टल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। बस जितनी बातें हमने आपको बताएं इसी को अपने शब्दों में लिख देना, बाकी ज्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। मेन आपका ये रिएक्शन है, ऊपर का ये रिएक्शन आप दिखा दीजिएगा, और इसी रिएक्शन को आप अपनी भाषा में लिख देना कि हम जो है एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, जिससे हमें एस्टल्डिहाइड बनता है। एक रिएक्शन ऊपर का दे दीजिएगा, आपका हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए अब इसके जो है जो प्रमुख भौतिक एवं रासायनिक गुण है उनको देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें एस्टल्डिहाइड के भौतिक गुण की, तो चलिए इसको जान लेते हैं। सबसे पहला भौतिक गुण है एस्टल्डिहाइड तीखी गंध युक्त, यानी एस्टल्डिहाइड जो होता है इसकी गंध अगर देखा जाए तो तीखी होती है, यानी तीखी गंध होती है, गंधयुक्त, रंगहीन, और इसमें कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन, वाष्पशील, और वाष्पशील होता है यानी वाष्पित होता रहता है, और ज्वलनशील, साथ में ये जो है काफी ज्वलनशील होता है। एस्टल्डिहाइड क्या होता है, इसके जो वाष्प होती है रंगहीन, और उसके बाद क्या है वाष्पशील और ज्वलनशील तीखी गंधयुक्त तो द्रव है। इसका क्वथनांक अगर देखा जाए तो 21 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 21 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखिएगा। समझ में आई बात? जो एस्टल्डिहाइड होता है
ये तीखी गंध युक्त होता है, वाष्पशील होता है और जो है रंगहीन होता है और साथ में काफी ज्वलनशील द्रव होता है और इसका क्वथनांक 21 डिग्री सेल्सियस होता है। और यह जल में अल्कोहल और ईथर में पूर्ण विलय है। कुल मिला के जल में भी घुल जाएगा, ईथर में भी घुल जाएगा, अल्कोहल में भी घुल जाएगा, ये सब में घुल जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? और ये इसके भौतिक गुण हो गए। अब इसके रासायनिक गुण की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण आपके एग्जाम में पूछा गया, देखो ये सब अपक्रिया हमने जनरल रासायनिक गुण में बता रखा है, लेकिन फिर भी चलिए फिर उसे इंपॉर्टेंट जो है देख लेते हैं। पहला रासायनिक गुण इसका है हाइड्रोजनों से अपक्रिया, यानी हाइड्रोजन आप जानते हैं Cl2 Br2 I, इसी से भी आप अपक्रिया कराइए। तो चलिए देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोजनीकरण जिसे कहा जाता है। देखो इसमें क्या है कि ये हमारा एस्टल्डिहाइड है CH3CHO, इस पर अगर हम I2 की अपक्रिया कराते हैं प्लस 3I2 होगा और 4NaOH ले लीजिए। बड़ा आसान रिएक्शन है, ये जो है आपस में मिलते हैं तो ये आपका एक तो CHI3 बन जाएगा और तीसरा अगला जो है NaI बन जाएगा, Na लिए हो, और साथ आप देख रहे हैं HCOO Na बन जाएगा। भाई अगर देखा जाए तो दो कार्बन है, एक कार्बन यहाँ लग गया, एक यहाँ लग जाएगा, तो HCOO Na बन जाएगा और साथ में अगर देखा जाए तो इसमें H2O बनेगा। कितना ऑक्सीजन आपको दिख रहा है भाई? एक ऑक्सीजन यहाँ है, 4 1 5 और 2 ही लगा है, तो जाहिर सी बात है 3 ऑक्सीजन बचा है तो 3H2O बनेगा। यह आपका सोडियम फॉर्मेट है, यह आपका आइडोफॉर्म है, यह आपका एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। लिखना कैसे है आप बताएंगे कि भाई जब हम एसिटल्डिहाइड की अपक्रिया I2 और NaOH के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हो? I2 और NaOH के साथ कराते हैं तो हमें आइडोफॉर्म प्राप्त होता है। यह अपक्रिया जो है हाइलोफॉर्म अपक्रिया कहलाती है, यानी आइडोफॉर्म का बनना हाइलोफॉर्म अपक्रिया कहलाती है। कौन सी अपक्रिया कहलाती है? हाइलोफॉर्म अपक्रिया। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके बोर्ड एग्जाम में काफी पूछा गया है कि हाइलोफॉर्म अपक्रिया से आप क्या तो ये तो आपका है हो गया हाइड्रोजनों से अपक्रिया। चलिए दूसरी अपक्रिया देखते हैं। अगला है अपचायक गुण। तो अपचायक गुण में अगर देखा जाए तो भाई ये जो हमारा है CH3CHO एस्टल्डिहाइड, अगर इसका हम अपचयन Cu2O, ये आपका फेलिंग विलयन है। कौन है? फेलिंग विलयन। ध्यान रखिएगा, फेलिंग विलयन के साथ जो है होगा क्या, देखिए यहाँ पे CuO लिया जाएगा और ये CuO जो है Cu2O में चेंज हो जाएगा, मतलब ये इसका ऑक्सीकरण होगा एस्टल्डिहाइड का, ये बदल जाएगा CH3COOH में और साथ में जो है ये बन जाएगा Cu2O। और ये जो बनता है लाल रंग का होता है। कैसा होता है? लाल रंग का। ये आपका एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। तो कुल मिला के ये जो आपका एस्टल्डिहाइड होता है फेलिंग विलयन के साथ अपक्रिया करता है और एसिटिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये अपक्रिया जो है अपचायक गुण को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला रिएक्शन देख लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी था। अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है NH2OH से अपक्रिया। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अपक्रिया। किसके साथ अपक्रिया? हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अपक्रिया। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए ये आपका है एस्टल्डिहाइड CH3CHO, इसको अगर आप NH2OH के साथ कराते हैं तो इसका 2 हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ H2O बन के निकल जाएगा, यहाँ CH बचेगा और यहाँ इसका 2 निकला है, इसका भी डबल बॉन्ड का 2 निकला, ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड होता है तो इसका 2 बॉन्ड खाली हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन 2 निकलेगा, नाइट्रोजन का 2 खाली हो जाएगा बॉन्ड, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा CH3, यहाँ पे CH बचेगा और ये डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे N हो जाएगा और ये OH हो जाएगा और ये आपका H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये जो बना है इसे कहते हैं एसिटल डॉक्सिम, एसिटल डॉक्सिम। और ये आपका हाइड्रोक्सिल एमीन है, हाइड्रोक्सिल एमीन, और ये आपका एसिटल्डिहाइड है। तो आप इसको बता सकते हैं, लिख सकते हो कि जब हम एस्टल्डिहाइड की अपक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हैं तो एसिटल डॉक्सिम बनता है। क्या बनता है? एसिटल डॉक्सिम बनता है। समझ में आया? चलिए एक रिएक्शन और देख लेते हैं। NaHSO3 से अपक्रिया, ये भी बड़ा आसान है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं CH3CH
डबल बॉन्ड O। ऐसा अगर आप ओपन करके लिखते हैं एसिटाल्डिहाइड को, तब आप इस पर NaHSO3 के साथ अब क्या कराएंगे, इस H को O को दे देना, तो ये आपका OH बन जाएगा। CH3C, ये H रहेगा इतना, इस O के बगल H रख देना, तो ये आपका OH हो जाएगा, और फिर SO3 Na इस पर लगा देना, ये आपका बन जाएगा एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक होगा, कंपाउंड। यानी कहने का मतलब अगर हम एसिटल्डिहाइड की क्रिया NaHSO3 के साथ कराते हैं तो हमें जो है एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड का यौगिक प्राप्त होता है। समझ में आई बात? तो ये तो थे एसिटल्डिहाइड के प्रमुख रासायनिक गुण जो आपको एग्जाम में प्रयोगशाला विधि के साथ लिखने हैं। समझ में आ गया होगा? बहुत आसान है। एक तो हेलोफॉर्म क्रिया है, दूसरा ये अपचायक गुण में जो है आपका फेनिक विलयन के साथ क्रिया देते हैं, तो ये जो है एसिटिक एसिड बनाते हैं। और अगला है NH2OH के साथ क्रिया, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया, और अगला है NaHSO3 के साथ क्रिया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए। चलिए अब लास्ट में इसके दो उपयोग देख लेते हैं एसिटाल्डिहाइड के। बस ऐसे जबानी आप याद कर लीजिए, सुन लीजिए। एक तो उपयोग यह है, प्लास्टिक का निर्माण जो होता है तो प्लास्टिक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? एसिटाल्डिहाइड का उपयोग किए जाता है। ये जो आपका एसिटाल्डिहाइड का उपयोग एक और जान लीजिए, जो नाक से संबंधित बीमारी होती है तो नाक में सूंघने में जो है एसिटाल्डिहाइड का उपयोग जो है किया जाता है। समझ में आया कि नहीं? एक तो प्लास्टिक के निर्माण में हो गया, और दूसरा आपका क्या हो गया, नाक से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों में सूंघने में जो है एसिटाल्डिहाइड का उपयोग जो है किया जाता है। दो उपयोग क्लियर हो गया। एसिटाल्डिहाइड का उपयोग जो है रबड़, जो रबड़ बनाए जाते हैं, और जो औषधियों का फॉर्मेशन होता है, औषधियों के निर्माण में जो है इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया? तो तीन उपयोग है, तीन याद रखिएगा, ज्यादा याद करोगे भूल जाओगे। तो एक क्या बताया, रबड़ इंडस्ट्री, रबड़ उद्योग और औषधियों के निर्माण में। दूसरा हमने आपको क्या कहा, नाक से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनमें इसको सूंघने में। और तीसरा हमने क्या कहा कि प्लास्टिक के उद्योग में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि एसिटाल्डिहाइड का प्रयोगशाला में निर्माण कैसे होता है, इनके भौतिक और रासायनिक गुण और इनके उपयोग क्या है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसके अगले टॉपिक को लेकर।